बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि निर्दलीय विधायिकाओं की कुछ इच्छाएं थी। बीजेपी तो उस तरह की इच्छा पूरी करया नहीं कर दी और कांग्रेस ने कर दी, ज्यादा चलेगी। मैं आज सुन रहा था, देख रहा था कि कई उसमें इनपुट आ रहे थे कि भी कई बीजेपी के जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। तो वो इनपुट तो ये भी आ रहे, कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में है। दिग्विजय चौटाला का एक बड़ा बयान आया था, कल ही आया है, कि हम तो सरकार बनाने तैयार थे, हुड्डा साहब पे कुछ बनिए को नहीं। कि पहली बार हरियाणा प्रदेश की जनता जो है ना वो चुनाव लड़ रही है। और जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है कि उम्मीदवारों का जो चयन है कांग्रेस ने वो जनता की भावनाओं के अनुरूप किया है। कि आपने जो है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर थी जितान खट्टर डमी कैंडिडेट उतार दिया करनाल में। बैसाखिया के सारे चलिया तो जा सके है लेकिन दौड़िया नहीं जा सकता। वो हालात जो है नायाब सैनी की सरकार की हो रही है। जेजेपी थी हटा के निर्दलीय के सारे जो है सरकार बनाई थी, लेकिन जुकर मैंने पहला क्या बैसाखिया का सारा था वो किसी भी टाइम जो है साथ छोड़ सके था, और कल उसने साथ छोड़ दिया। कांग्रेस के नेता योगी योगेंद्र हमारे साथ है। बात करांगे आगे के कुछ हो सके है, के संभावनाएं हैं कि जो हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार गिरेगी या चलती रहेगी, तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा करांगे। योगी भाई राम राम, स्वागत है भाई। नमस्कार। जिक्र मैंने कहा कि विसाखिया का सारा चला जा सके लेकिन दौड़ा नहीं जा सकता, और बीजेपी सरकार ने दौड़ने की कोशिश करी तो गिर गए। वो तो गिरना ही था भाई। ये जिस प्रकार की जो इन्होंने देखो, नैतिकता तो यही बनती है। आज पूरा अगर विधानसभा का परिदृश्य देखें तो उसमें 88 के लगभग जो है ना 88 विधायक हैं, जिसमें से 45 विधायक विपक्ष में हैं और 43 विधायक जो है वो सत्ता के साथ हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि राकेश के भी जो है कांग्रेस मान के बयान चल रहे थे, जो दो निर्दलीय उनके पास है उनकी भी तो गारंटी नहीं है वो उनको साथ देंगे। भाई मैं तो यह बात कर रहा हूँ, ये नैतिकता के हिसाब से तो ये और अपना वो तो खो ही चुके हैं। ठीक है, अल्पमत में तो आ ही चुके हैं। लेकिन भाई मैं जो कहना चाहूँ वो यह है कि ये तो है ना, इन्होंने राजनीतिक की जो एक नैतिकता, एक गरिमा जो होती थी ना, उसको तोड़ने का काम जो है वो बीजेपी ने किया है। इनको राजनीति में काम से या लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको बस सत्ता में रहना है और उसके लिए चाहे खरीदारी करनी पड़े, जिस तरह परचून की दुकान से सामान लेते हैं ना, ये ऐसा करने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक है। और आपने पीछे देखा होगा कि कहाँ कहाँ का क्या माहौल है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो। ये जो जिस प्रकार से परचून की दुकान में सामान लेते हैं, ऐसे तो ये एमएलए को खरीदते हैं। ठीक है। इन्होंने राजनीति की जो लोगों में एक विश्वसनीयता थी उसको खत्म करने का काम किया है। बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि निर्दलीय विधायिकाओं की कुछ इच्छाएं थी। बीजेपी तो उस तरह की इच्छा पूरी करया नहीं कर दी और कांग्रेस ने कर दी, ज्यादा चलेगी। भाई देखो, कई बार है ना जो खुद में दोष होता ना उसी की चर्चा करते हैं। इच्छाएं तो जो है, अब ये जो लोग हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, इनकी इच्छा तो मुझे और तो पता नहीं है, लेकिन इन्होंने हरियाणा की जनता का जो मन का जो है वो भाप लिया था। और इनको पता था कि अगर आज जो है हम इनके साथ रहेंगे तो लोग जो है आपको भी गांव में नहीं घुसने देंगे। ठीक है। हालांकि ये लोकतंत्र में सही नहीं है, सिर्फ वोट की चोट से जवाब देना चाहिए। कि भी जिस प्रकार से जो आज माहौल हरियाणा प्रदेश में बना हुआ है, उससे ये है कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये मन बना चुकी है कि अब चाहे लोकसभा की बात हो और चाहे आने वाले अभी ये सरकार लगभग अल्पमत में तो है ही। और मुझे लगता है कि ये यो दावा जो आप करने लग रहे हो, इस पे बीजेपी के नेताओं का कुछ का कहना है, अंदरूनी खाते, कि आज भी उनके पास बहुमत है, क्योंकि फिलहाल बहुमत का आंकड़ा 45 है, 43 उनके पास है। ऐसी बातें आ रही कि जेजेपी के कुछ नेताओं का, कुछ एमएलए का बीजेपी की तरफ रुझान है। तो ये तो देखो वही बता सकते हैं। जहाँ तक मेरा अपना आकलन है वो ये है कि जो ही लोकसभा चुनाव होंगे उसके तुरंत बाद जो है वो इतनी ज्यादा भगदड़ मच जाएगी
और बहुत सारे विधायक जो हैं, मैं आज सुन रहा था, देख रहा था कि कई उसमें इनपुट आ रहे थे कि भी कई बीजेपी के जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। तो वो इनपुट तो ये भी आ रहे कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में है। ऐसा नहीं है हमारी, अब है ना, जिसने जाना था वो जा चुका है। अब कांग्रेस जो है उसकी सफाई हो चुकी है, ठीक है। अब पानी है ना, वो हरियाणवी भाषा में कहना पानी नितरण लग रहा है, ठीक है। और जो गंदगी थी वो फिटकड़ी सी डाल दी गई है, ठीक है। अब वो साफ हो गया है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कहा था, देखो ये विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रही। बीजेपी तो सत्ता में बने रहने के लिए साम दाम दंड भेद सारी की सारी चीजें करने के लिए, लेकिन जो जिस प्रकार मैंने पहले कहा, जो विश्वसनीयता एक होती थी लोगों की, जनता की एक ये रहता था कि भाई हमारे लिए विकास के काम हो। अब आप ये बताइए कि भी जब विधायक खरीदारी करके हम जो है सरकार बनाएंगे तो क्या वो जनता की जो उम्मीद होगी उनके ऊपर खरा उतर पाएंगे? देखिए सोचने की बात है, और ये पूरा देश की जनता भी जानती है। जब हम देखो ये हमारी जो वोट डालते हैं हम किसी की पार्टी के पक्ष में या निर्दलीय विधायक के पक्ष में, अगर वो फिर जो है अगर किसी पार्टी उनको तोड़ती है, खरीदती है, तो वो उस जनता का अपमान है जिन्होंने उनको चुना है, वो उस जनता का अपमान है। तो अब जिस प्रकार आज जो जेजेपी की स्थिति बनी हुई है हरियाणा प्रदेश में, वो क्यों बनी हुई है? वो इसीलिए बनी हुई है कि जनता ने बीजेपी के विरोध में जजपा के लोगों को चुना था, लेकिन वो फिर उन्हीं की गोद में जा बैठे, जिसके कारण आज वो विरोध झेल रहे हैं। दिग्विजय चौटाला का एक बड़ा बयान आया था, कल ही आया है, कि हम तो सरकार बनाने तैयार थे, उड्डा साहब पे कुछ बनी है को नहीं भाई। वो तो सरकार बनाना उन्हें तो ये तो उन्होंने थे उस दिन भी, अगर भाई हम तो 5100 पेंशन के मुद्दे को लेके और कॉमन मिनिमम एक जो है वो कमेटी बनाई गई है, वो उनके मुद्दों को लेके हमने समर्थन किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 5100 पेंशन बनी? क्या जो कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम बनाया था उनकी कभी मीटिंग हुई? उसका क्या रहा? और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ कि उस वक्त कहाँ थे? आज 4.5 साल इन्होंने लूट मचाई। जिस प्रकार का अब ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि जांच करवाएंगे, वो दूसरी तरफ एसआईटी की जांच हुई है, उसमें 9-10 हजार करोड़ का घोटाला, शराब का घोटाला सामने आया है। ये ना सिर्फ जो समझौता था इनका किसी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं था, किसी भी 5100 पेंशन के नाम पे नहीं था, इनका तो लूट मचाने की छूट पे था। यो मतलब गठबंधन कौन था? लूटबंधन था। लूटबंधन था और लूट की छूट का जो है वो सौदा था। पिछले 4.5 साल में हरियाणा में लूट हुई है, पूरी लूट के दोनों हाथा तक खसूटा गया हमारे टेबल के नीचे को खूब। जिस प्रकार का सामने आ रही है आज, जिस प्रकार एक दूसरे के ऊपर आरोप कौन सी पार्टी ने लूटा है? भाई दोनों शामिल हैं, जिसने छूट दी वो भी तो शामिल है ना, वो जिम्मेदारी से भाग थोड़ा ही सकता है। अब लूटने का अगर किसी को छूट दे रखी है तो वो इसका मतलब तो दोषी तो वो भी है ना, कि उन्होंने छूट दी लूटने की सत्ता में बने रहने के लिए। एक और आरोप आपकी पार्टी पर लागण लग रहे हैं कि आपने जो है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की जितान खातिर डमी कैंडिडेट उतार दिया करनाल में। भाई ये जो जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं ये जन भावनाओं के अनुसार आए हैं। पहली बार आपने दिव्यांशु की मानो आप? बिल्कुल आपको मैं ना पहली बार ये बता रहा हूँ कि पहली बार हरियाणा प्रदेश की जनता जो है ना वो चुनाव लड़ रही है। और जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है कि उम्मीदवारों का जो चयन है कांग्रेस ने वो जनता की भावनाओं के अनुरूप किया है, इसीलिए जनता जो है वो अपने हिसाब से जो है वो चुनाव लड़ रही है। खासकर मैं अगर जहां तक आप करनाल की बात कर रहे हैं, दिव्यांशु जो है वो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, और उन्होंने डटकर जो इस सरकार का मुकाबला, चाहे वो सीटेट के मामले पे हो, चाहे वो युवाओं के अन्य मुद्दों को लेकर हो, चाहे वो छात्रों के मुद्दों को लेकर हो, उसने हर लड़ाई को
सड़क पर लड़ने का काम किया है और अपना पसीना बहाया है। आज वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो मैं ये आपको कहता हूं, ये तो एक विरोधियों की किसी न किसी बहाने से तो कुछ तो बोलना है, लोग तो कुछ तो कहेंगे ना। लेकिन आज मैं ये दावा करता हूं कि दिवांशु बुद्धि राजा भारी मतों से वहां से जीतने का काम करेंगे। यानी पूर्व सीएम हारेंगे और क्या। और भाई पूर्व सीएम ना तो पहले उसी दिन हार गए थे जिस दिन इनको सीएम के पद से हटाया गया था। वो तो इनको इसलिए हटाया गया था भाई, केंद्र में एक बड़ा पद इनका इंतजार करने लग रहा था। अरे भाई देखो, मैं तो इतनी बड़ी बात तो कहता कौन, ये ज्योतिषी तो है नहीं, केंद्र में बड़ा पद अब तक तो मिला को नहीं। ठीक है, ये वो वहां पे उतार दिए लोकसभा में, और लोकसभा में उतारने का मतलब केंद्र में इस तब सीएम तो बड़ा पद तो मेरे ख्याल तो केंद्र में और तो क्या हुआ, या तो प्रधानमंत्री हो सका है, वो मोदी इसने बनावा को नहीं, क्योंकि वो और भी कोई किसी मंत्रालय नेताओं नजदीकों लागण देता तो इसने खट्टर साहब ने तो केलो लागण देगा। ठीक है, उनकी पार्टी में ही आपसी जिस प्रकार का एक माहौल है आप देख रहे हैं, कभी कभार जो है वो दबी जुबान से सामने आती हैं बातें। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा का मामला देख लो, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे वो अनिल विज जी हो, चाहे वो और विधायक हो, अभी निर्दलीय विधायकों की भी सामने आ गई जो है दर्द है कि भाई उनको मंत्रिमंडल का झांसा दिया गया था और उनको फिर भी उसमें शामिल नहीं किया गया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लोग हैं ये अपनी जो उनकी कमियां हैं वो जनता के सामने ना आ पाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं है ना मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी ये कह देते हैं कि हुड्डा साहब ने सेटिंग करके फलाना उतारा है, कभी ये कह देते हैं कि इनकी तो खुद के लोगों में वो नहीं है। अरे भाई आप कभी कह देते हैं इनके एसआर के गुट है, हुड्डा गुट है, तो वो तो है। अरे भाई कांग्रेस एक है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ काम कर रही है। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं जितने भी हमारे कैंडिडेट आए हैं, फिर मैं आपके उसी सवाल पर आता हूं, वो जन भावनाओं के अनुसार दिए गए हैं। कुमारी शैलजा के जो है नॉमिनेशन में हुड्डा गुट का कोई नेता नहीं देखा, और हुड्डा गुट के नेताओं के नॉमिनेशन में एसआर की गुट का कोई नेता नजर नहीं आया। फिर वही बात कहते हैं ना, ये किसके सारे उम्मीदवार कांग्रेस के हाथ के निशान के उम्मीदवार हैं। ठीक है, और जितने भी चाहे हुड्डा साहब हों, चाहे बहन कुमारी शैलजा जी हों, चाहे वो हमारे वरुण मुलाना जी हों, चाहे राव दान सिंह जी हो, किस पार्टी के नॉमिनेशन भर रहे थे? कांग्रेस के ना। और उसको भरवाने के लिए कौन गए थे? कांग्रेस के नेता ना। तो फिर गुट कहाँ से हो गए इसमें? देखो तीखा सवाल है, आपने चाहे 100 बार बुरा लगो लेकिन कहीं ना कहीं तो नजर आवा है। वो नुकाह बोला आग। आपने देखो जयप्रकाश जी ने नॉमिनेशन किया यहाँ से, हाँ, तो आपने सारे के सारे लोगों को उसमें अर्थ पे सवार होते हुए देखा होगा। अगर हम नजर नहीं आई, वीरेंद्र सिंह नजर नहीं आए, रणदीप शैलजा जी अपना चुनाव लड़ रही है वहां से, वीरेंद्र सिंह डूमरखा, तो वीरेंद्र सिंह डूमरखा क्या बात होगी, कहीं गए हुए होंगे? कोई जरूरी थोड़ी होता है कि भाई सारे के सारे आदमी नाराज है वो तो। अरे कोई नाराज नहीं, मीडिया के सामने कहा बोले हमारे पास आंदा नहीं चाहती। अरे ऐसी बात नहीं है, जयप्रकाश जी भी चले जाएंगे, क्या हो गया फिर? वो हमारे आदरणीय है, सम्मानीय है, तो चले जाएंगे क्या। एक सवाल और उठने लग रहा है कि सेंटर में तो जो है अकेला राहुल गांधी मेहनत कर रहा है, हरियाणा में दीपेंद्र कर रहा है, और तो बोला एशिया क्या हवा खाने लग रही है। देखिए पार्टी के हिसाब से हाँ, हम ये तो कह सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की, लोगों से कनेक्ट हुए, मतलब जन भावनाओं को समझा कि, और उन्हीं जन भावनाओं के अनुसार जो है वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार किया, यानी कि एक न्याय पत्र तैयार किया। आप इस बात और दीपेंद्र जी की भी जहाँ तक बात है कि दीपेंद्र जी ने भी मतलब है ना पूरा हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज जो युवाओं की जो है नॉर्थ इंडिया में युवाओं की दिलों की धड़कन है, और वो हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य हैं, और जो युवा है वो अपनी उम्मीद जो है उनसे लगाए बैठे हैं। आप इस बात न मानो, राहुल गांधी जी ने जो है 2 यात्राएं निकाली, उसने जो है कांग्रेस को दोबारा जीवित कर दिया। क्यों नहीं माना? नहीं, जब हमारे नेता हैं उन लोगों से जुड़े हैं, लोगों की भावनाओं को समझा है, वो
जिस प्रकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भाषा बोल रहे हैं, मैं तो उनको कहना चाहता हूँ, वो जो शहजादे बोलते हैं, तो वो शहंशाह जी वो देखे ना कि आप क्या हो। क्या उन्होंने किसी किसान की भावनाओं को समझा? क्या किसी मजदूर की भावनाओं को समझा? क्या किसी आम जो सड़क पर काम करने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को समझा? वो वहां बैठ के फैसले ले लेते हैं और अब कहते हैं 400 पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी जी एक आम आदमी से जुड़ के उसकी भावनाओं के अनुसार डिसीजन लिया है। और मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो को पढ़ा जाए तो पूरी दुनिया में जो है वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो अति उत्तम है। और मैं तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की बकवास, जिस प्रकार की वाहियात की बातें जो है वो बोली, कभी मंगलसूत्र की बात बोली, कभी बोला 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस वाले ले जाएंगे, इस तरह की बात बोले, तो लोगों की एक जागरूकता जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के प्रति बढ़ी और लाखों लोगों ने जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो को डाउनलोड किया नेट पे और लोगों ने पढ़ा। एक आखिरी सवाल, कल जो है बीजेपी का एक कार्यकर्ता मेरे से कहने लग रहा था, बोले हरियाणा में जो इलेक्शन था पहला नरेंद्र मोदी की 3 रैली करवावांगे कांग्रेस साफ। अरे भाई वो जो था ना, आप लोगों को पता चल गया कि भाई ये थोता चनार बाजा गणा। अरे भाई ये तो बस कुछ नहीं है, हैं? अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, बोला आपने ना ऐसे ऐसे करना है, चुनाव में जाना है, थाली बजाते हुए जाना है। अरे भाई कोरोना को भी ताली बजा के बजा दिया। ये ड्रामे करते हैं और ये ड्रामा जो है वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लोगों के जीवन में बदलाव अगर लेके आना है और लोग भी समझ रहे हैं, परिवर्तन जो है आने वाला समय में जो है वो होना निश्चित है। और कांग्रेस जिस प्रकार का कांग्रेस का स्लोगन है, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। चलो भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय खुल के दीजिए कि भाई हाथ जो है हालात बदलेगा या हाथ जो है कमल पकड़ेगा। आप जो है खुल के कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।